नीतीश की नाव पर सवार होकर बीजेपी एक बार फिर से भले ही बिहार में सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, मगर राज्य में एक धड़ा ऐसा भी है जो बीजेपी को बैसाखी पर खड़ा देखना नहीं चाहता। लेकिन जात पात ने सियासी लड़ाई को इस प्रदेश में ऐसा जकड़ा हुआ है कि अब तक किसी अपने चेहरे पर बीजेपी दांव नहीं लगा पा रही है। हालांकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है, दिल्ली से नेतागण बिहार की दौड़ लगाने शुरू कर चुके हैं। जनता सब देख रही है। नीतीश में किसी को अच्छाई तो किसी को कई कमियां नजर आ रही है। तो हम यानी एनएमएफ न्यूज भी बिहारियों का नब्ज टटोलने अपने स्पेशल इलेक्शन शो कौन बनेगा सीएम के साथ निकल पड़े हैं। हमारे सामने मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा की जनता है, जिसने दिल खोलकर अपने राजनेताओं की मंशा का पिटारा खोला। ये इलाका आज से 20 साल पहले नक्सलियों का गढ़ था, पर आज यहाँ विकास के 2 दशक के बाद फिर से एक बेहतर विकल्प की बात हो रही है। संवाददाता अभिषेक और कैमरामैन सुमित ने पब्लिक से पूछा कि कौन बनेगा बिहार का अगला सीएम। जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज का चुनाव स्पेशल शो कौन बनेगा सीएम देख रहे हैं आप। हम इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हैं और इस वीडियो में हम जो है मीनापुर विधानसभा की तरफ चलेंगे। उससे पहले जब आप इस पुल को पार कीजिएगा तो मीनापुर विधानसभा आ जाते हैं। एक बार ये पुल देखिए, ये जो है जिस नदी को आप देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर की जो है प्रसिद्ध बूढ़ी गंडक नदी है और इसी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मुजफ्फरपुर शहर बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर ज़िला आता है और मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत ही यह मीनापुर विधानसभा आता है, जो नक्सलाइट एरिया किसी ज़माने में था। और उसका असर ये होता है कि आज भी जब मीनापुर में चुनाव होते हैं तो जो है तकरीबन सुरक्षा बलों की तैनाती में 4 बजे तक ही वोटिंग होता है। तो आप समझ सकते हैं मीनापुर कैसा इलाका है। बात करें जातियों की तो मीनापुर में मुस्लिम यादव के अलावा जो है कोयरी जाति सर्वाधिक संख्या में है। तो आगे अब हम चलेंगे मीनापुर की तरफ। और इस वक्त बिहार का मूड क्या है नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, मीनापुर के लोग जो है क्या कुछ सोचते हैं मौजूदा बिहार सरकार को लेकर, आइए चलते हैं उन लोगों के बीच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बाबा क्या नाम हुआ? लखिंदर राम। मीनापुर में इस वक्त मुख्य मुद्दा क्या है? विधानसभा चुनाव आने वाला। देखिए अभी तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन होगा सर, बुझे ना। क्या है मुद्दा? मुद्दा लोग अब घूम रहे हैं चारों तरफ, अब अथी बना रहे हैं, बेल्ट बना रहे हैं, बुझे ना। अब समय आएगा तब ना क्लियर होगा। मुन्ना यादव यहाँ से 2 बार के विधायक है, उनको लेकर रिस्पांस क्या है लोगों में? मुन्ना बाबू के तब विधायक बन करके हम लोग के कुछ नहीं कर पाए, काम नहीं किया। नहीं कोई काम नहीं किए। सुनिए सर, आप मीडिया वाले हैं? मीडिया वाले। अच्छा ठीक है सर। एक हम लोग इलेक्शन से पहले मीटिंग करके उनको मतलब पीठ ठोके जो मुन्ना बाबू आज से आप विधायक बन गए, ठीक है। हम लोग वोट दिए, वो विधायक बन गए, बुझे ना। एक पसमान का लड़की का पेट में बच्चा फंस गया सर, उनको हमने फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाए सर। तो गरीब आदमी था सर, तो हम कह रहे सुनो भाई अब तो समस्या बढ़ गया, वो तो फ़ोन नहीं उठाए। जब ठीक है हम शहर बाज़ार में रहते हैं, डॉक्टर साहब लोग से संपर्क हमको पास है, जे आप बच्चा को उठाइए। एक बात लोगों की नहीं सुनते, काम नहीं। हाँ काम नहीं किए सर। युवा वर्ग है, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा युवा वर्ग का राय लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब जो है युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़ गई है और युवा वोटर ज़्यादा है। क्या नाम है? रमेश कुमार झा। बिहार का खासकर मीनापुर का युवा इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या उसके लिए मुद्दा है और आगामी विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट करेगा? यहाँ के जो भी नेता है, जो भी आते हैं, विधायक हो चाहे एमएलए हो चाहे एमएलसी, जो भी ये लोग आते हैं, सब लोग आते हैं एक ही वादा करते हैं कि आप लोग को रोजगार मिलेगा, आप लोग का शिक्षा विभाग अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा देंगे। लेकिन जो भी अभी प्रेजेंट में जो हमारे माननीय विधायक जी मुन्ना यादव जी जो है, वो हम लोग के इधर ना ठीक से यहाँ पे चिकित्सा का व्यवस्था हो रहा है, ना हमारे यहाँ पंचायत में खेल का कोई व्यवस्था नहीं है। मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए कब्रगाह मिल चुका है कि शमशान घाट वहाँ उसके लिए बना हुआ है, लेकिन हिंदू के लिए किसी के यहाँ कोई शमशान नहीं है जहाँ पे उसको
लाश को जलाया जाए। मुस्लिम वर्ग को सब जगह सुविधा है, सब जगह जिस पंचायत में जाइए वहाँ पे मुस्लिम को आपको मिला हुआ है कि हाँ आपके यहाँ कब्रगाह है, यहाँ पे आप अपना लाश को दफनाइए चाहे कुछ भी कीजिए। लेकिन हमारे इधर हम लोग के हिंदू जाति में तो एक भी जगह कहीं ऐसा नहीं कि शमशान घाट बनाया होगा कि हिंदू के लिए कि चलिए शमशान घाट सबसे ज़रूरी है। शमशान घाट किसी भी पंचायत में। दूसरा नंबर, बच्चों के खेल के लिए प्लेग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। सरकार का संपत्ति इतना अथाह पड़ा हुआ है लोगों के पास। ऐसा तो नहीं, मुस्लिम यादव ज़्यादा वोटर है, उनकी संख्या ज़्यादा है इस विधानसभा में, इसलिए उनके ऊपर खासकर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा नहीं है। या मुस्लिम वर्ग के ज़्यादा नहीं है, सब लोग। अरे नेता जीते हुए कैंडिडेट है। मुस्लिम और हिंदू क्या हुआ, हम भी वोट दिए हो तब ना जीते, मुस्लिम वोट दिए तब ना। देखते होंगे ना, जिस समाज से ज़्यादा वोट आ रहा है उसके लिए हम काम करते हैं, ऐसा विधायक जी का सोच होगा। हाँ, तो विधायक जी ऐसा ही करिए रहे। उनका जहाँ बेल्ट है राय जी का वहाँ वो जाते हैं, बीच में जहाँ पंडित जी राजपूत का गांव आता है वहाँ रुकते नहीं है, जाते हैं अपने राय जी के यहाँ जाते हैं, रुकते हैं, वहाँ से वोट लेते हैं, चल देते हैं और दूसरा कोई वोट ही नहीं देता है। उनको लगता है ऐसा है क्या? ऐसा ही है। सोचे देखने में क्या पूरा सब लोग जानते हैं कि मुन्ना यादव और मुसलमान उनके काम करता, दूसरा आदमी को किसी को काम करता ही नहीं। आप हम जाएंगे ना, हमसे बात भी नहीं करेंगे। तो देखिए आरजेडी का जनप्रतिनिधि को लेकर यहाँ का युवा वर्ग क्या कह रहा है और ये सच्चाई भी है। अब भैया ये बताइए, बिहार को लेकर मुख्यमंत्री जी को लेकर हम सवाल पूछेंगे। नीतीश कुमार को लेकर बहुत बातें हो रही है, 20 साल से अधिक हो गया बिहार में उनको। बाबा से शुरू करते हैं, चलिए बुजुर्ग है, इस बार बदलना चाहते हैं या उन्हीं को देखना चाहते हैं? नहीं, बदलना चाह रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए सर, मुख्यमंत्री को चेंज किया जाए। कौन से पार्टी, महागठबंधन से या एनडीए से चाहते हैं? इंडियन से। एनडीए से। हाँ। कोई और चेहरा चाहते हैं? हाँ हाँ। किसको देखना चाहते हैं? देखिए अभी तो कैंडिडेट लोग खड़ा होंगे तब ना सर हम लोग देखेंगे कैसा है। अभी तो कैंडिडेट का राय लेना जरूरी है। किसे देखना चाहते हैं इस वक्त? नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते, बाकी दूसरा नया चेहरा कोई भी आ जाए बीजेपी की तरफ से, उसके लिए हम लोग ठीक है। बीजेपी की तरफ? हाँ, बीजेपी की तरफ। ऐसा योग्य चेहरा दिख रहा है बीजेपी की तरफ? सम्राट चौधरी हो गया, एक कौन सा है, चिराग पासवान हो गए। हाँ, चिराग, ये सब आ जाए, इन लोगों को चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को नहीं चाहता, बुढ़ा हो गया, कोई काम नहीं करता है। नीतीश चाचा को अब वाकई लोग अब नापसंद कर। नीतीश जी को नापसंद लोग करते हैं। नीतीश जी अपने कार्यकाल में रोड का सुविधा, बिजली का सुविधा, पानी का सुविधा दिए हैं, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। अब युवा को मौका देना चाहिए। वो लोजपा में चिराग जी को दे या फिर सम्राट चौधरी को दे, मौका दे। अब उनका समय खत्म हो चुका है। बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं हमें भी मौका मिलना चाहिए, युवा है, बिहार के युवाओं के लिए हम काम करेंगे। रोजगार की बात करते हैं तेजस्वी जी। रोजगार का बात तो बोले ना, रोजगार सब सरकार आता है तो जब भी इलेक्शन आता है तो रोजगार इतना घोषणा होता है कि अगर लिस्ट लोग लेके बैठे थे इतना, लेकिन किसी को रोजगार मिलता है। बिहार में रोजगार का सुविधा नहीं है, प्लस शिक्षा विभाग गलत है। शिक्षा विभाग सुधार दे और रोजगार का सुविधा दे तो लोग बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी को कभी। शिक्षा रोजगार कैसा है? अभी तो एकदम घटिया चल रहा है, एकदम घटिया। जितना कचरा नहीं होता है जो डस्टबिन में रखा जाता है, इतना कचरा चल रहा है। इन्हें उड़ने का तो देख रहे हैं कि एकदम बेकार चल रहा है बिहार में। जी, कैसा है शिक्षा स्वास्थ्य? बहुत खराब चल रहा है अभी, बहुत सब खराब है पूरा से। तो इस बार किसे चाहते हैं बिहार में, कौन है? बिहार में तो आ जाए चिराग पासवान हो या सम्राट चौधरी, उसी दोनों में से कोई आ जाए। हाँ, नीतीश कुमार हट जाए और कोई भी आ जाए। और तेजस्वी यादव तो आना ही नहीं चाहिए, वो खुद को बताते हैं तेजस्वी खान है हम। बीजेपी अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, उम्मीद है बीजेपी? हाँ उम्मीद है बीजेपी से। अच्छा बाबा इधर आइए एक मिनट। शराबबंदी को लेकर अब सवाल पूछेंगे। शराबबंदी हुआ, बहुत नीतीश जी ढिढोरा पीटे। हाँ, सफल हुआ या असफल रहा? सफल हुआ, लेकिन सफल होने के बाद पहले एगो बात और सुन लीजिए सर। जब वो भट्टी दारू का बंद हो गया तो ये झमरुआ जो है, झमरुआ मुँह फड़वा, ये चालू हुआ। एक लड़का का बाप ख़त्म हो गए, लीवर किडनी सब गल गया। मेरे पंचायत में, मेरे क्षेत्र में बहुत जनता लोग मरा है झमरुआ पी करके, लेकिन नीतीश बाबू का इस पर कोई विचार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। झूठ मूठ के लोग को पकड़ करके गरीब सबको आ जेल में ठूसते हैं, 12,000 15,000 रुपया लेते हैं, तब छोड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर जेल से आता है, फिर वो आदमी वही काम कर रहा है सर। मैं 14 नंबर वार्ड का पंच है सर, मैं हर व्यवस्था कर दिया, लेकिन साला झमरुआ बंद नहीं हुआ। शराबबंदी के बाद बिहार का युवा बिगड़ गया है क्या? नहीं सर, बहुत बिगड़ गया है। अभी तो दारू बहुत मिलता ही है जी। अभी होम डिलीवरी होता है। दारू बंद होने से ही सरकार और पुलिस को ही ना, मतलब जो इन्वेस्ट हो रहा है, नहीं तो जो है इसको सबको
भाई होम डिलीवरी होता है, फोन करने पे 2 मिनट में आ जाता है। दारू माफिया सब बंदी को लेके क्या पॉलिसी अपनाना चाहिए सरकार? सरकार बंदी है तो पूर्ण रूप से बंद किया जाए, और सरकार को सोचना चाहिए जो बंदा है इधर डुप्लीकेट शराब ये भी बंद किया, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये हो गया बंदी, नहीं तो दारू माफिया दारू बेचते, होम डिलीवरी मिलता ही है घर में आदमी को, तो फिर कहाँ बंदी है? आदमी को खाली शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी एक तरह से मानिए तो अच्छा चीज़ भी है और एक तरह से नुकसान भी होता है। रीज़न क्या है कि लोग लोकल दारू पी करके लोग मर रहे हैं। दारू अगर चालू होता है, जो भी हो, चालू हो या ना हो, लेकिन सरकार अगर बंद है तो पूर्ण रूप से इसको बंद करना चाहिए। क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो वही है कि झमरुआ बंद नहीं हो रहा है, पुलिस वाला ले पकड़ लेता है या लेके छोड़ देता है। हाँ, यही सवाल है। अन्य डंडा लगता है, डंडा कब से चोट लगे तब ना दुख दर्द बुझाए। लागू रहना चाहिए कि हटना चाहिए? नहीं, सब हट जाना चाहिए। हाँ, हट जाना चाहिए। ये कौन सवाल नहीं है कि हाँ वहाँ से लाता है या यहाँ छोड़ देता है। उसको मन बड़ू है, कह रहा है कि जाओ, थाना तो ससुराल है। अब क्या बोले इसको बात को? चुनाव आने वाला है, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? नहीं, ये सरकार के तो हटाना जरूरी है। किसको हटाना है? यही सरकार के। नीतीश कुमार? हाँ, बीजेपी? वही आगे से मंजूर, बाकी इसको हटाना है, घुसखोर है नेता। नीतीश जी पसंद नहीं है लेकिन बीजेपी पसंद है, आपको कौन पसंद है? देखिए, किसी का सरकार होगा, बिहार से भ्रष्टाचार दूर नहीं होने वाला है। जितना नेता है सब तो परसेंटेज बढ़ा हुआ है, ब्लॉक से लेकर के ब्लॉक हॉस्पिटल में सब जगह परसेंटेज जो लेता है, तो क्या जनता का काम करेगा? वो नहीं करेगा। अब इंदिरा आवास जो मिल रहा है, अभी प्रधानमंत्री आवास हो रहा, 20,000 रुपया जो देगा उसी को घर मिलेगा। बिहार के बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, इस बार बदलना चाहिए या उन्हीं को आना चाहिए? देखिए, अब गठबंधन में भाजपा के साथ गठबंधन, हम तो भाजपा ही हैं। 1964 को अकेले लड़ना चाहिए? अकेले लड़ना चाहिए। हाँ, बता देंगे अकेले लड़ना? हाँ, गठबंधन में नहीं लड़े, अकेले गठबंधन ठीक नहीं। नहीं ठीक है सर। अच्छा, आप बुजुर्ग आपसे एक और जानकारी चाहते हैं। बोलिए सर। मीनापुर का जब जिक्र होता है जी तो लोग कहते हैं नक्सलाइट एरिया था किसी समय में, आज भी है उसका प्रभाव? नहीं सर, वो सब खत्म हो चुका है। वो पहले था सर, वो पहले था, आज के डेट में कुछ नहीं है। तो जब चुनाव होते हैं, भाई साहब इधर आइए, जब चुनाव होते हैं 4 बजे तक ही वोटिंग क्यों होता है? आज भी कहीं ना कहीं खतरा महसूस होता है प्रशासन? पूर्व में हुआ था उसके लिए लोग डरते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब मीनापुर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी कितना भी टाइम में आए जाए काम करे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। वो बदलाव पहले कर चुके हुए, पहले हो चुका हुआ, अब कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पूरी तरीके से अब सुरक्षित है? सुरक्षित है। हाँ, मीनापुर के बारे में बताइए। मीनापुर के है जो 15-20 वर्ष पहले जो स्थिति था उसमें बहुत सुधार हुआ है। अब लोग बिना डर भय के वोट गिराने जाते हैं और कहीं भी आज़ादी और स्वतंत्र रूप से घूम लेते हैं, बैठ लेते हैं, किसी तरह कोई डर भय नहीं है। पहले 4 बजे 5 बजे बाद लोगों को निकलना मुश्किल होता था, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। और सरकार को इस पर ध्यान गया और इसमें बहुत सुधार करने की प्रयास भी किया, सुधार भी हुआ। और कुछ ही ऐसा गांव है जहाँ कुछ ही ऐसा व्यक्ति है जो कहीं कहीं जो अभी अपवाद के रूप में अभी रह रहे हैं और अवैध रूप से काम कर रहे हैं, या दारू का निर्माण कर रहे हैं, या कहीं खा पी कर कहीं कुछ उपद्रव कर रहे हैं। विशेष और कुछ समस्या है नहीं। क्या नाम है बाबा? गजेंद्र साहनी। मीनापुर का माहौल क्या है इस वक्त? मीनापुर का माहौल माने ऐसे लालू यादव तेजस्वी के भी तरफ है और उधर भी दोनों जगह तो रहबे करेगा, कम बेस रहेगा। मुन्ना यादव का क्या हाल है? उसका भी ठीक है, तेजस्वी के पार्टी के आदमी है तो उसका कैसा है लहर? लहर तेजस्वी का ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, मुन्ना यादव विधायक है 10 साल से यहाँ, काम कैसा किए? ठीक है, मिला जुला के। मिला जुला के काम हुआ? काम हमरा कौन काम होता है? नीतीश कुमार का काम तो सबसे जरूरी। वो तो ये स्कूल का जो काम करा खिचड़ी वाला तो सबको बुरा दिए। वो नहीं, सबसे खराब घटिया काम। चाचा जा रहे हैं कि रहेंगे? चाचा जा रहे हैं कि रहेंगे? जाएंगे। हाँ, क्या लग रहा है आपको, नीतीश जी इस बार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? हम कैसे बतावे अभी? काम कैसा लगा? 20 साल देखे होंगे। काम तो जो हुआ है तो सही है। काम सही है। हाँ, इस वक्त मीनापुर चौक पे हम हैं और बहुत युवा वर्ग है, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। आइए भैया, थोड़ा युवा वर्ग से जानते हैं। शराबबंदी को लेकर बहुत चर्चा होता है, शराबबंदी बिहार में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया। लोग कहते हैं अभियो मिलता है। मिलबे करता है, खुलिया मिलता है। कैसे हुआ सर?
चोरी से मिलता है। भैया नीतीश जी शराबबंदी किए, कैसे देखते हो? अच्छा है बुरा है? बंद हुआ कहाँ? मिल रहा है, जब चाहिए तब मिल जाएगा। हाँ तब। शराबबंदी को कैसे देखते हैं? शराबबंदी हुआ क्या? शराबबंदी होता है, बाकी बॉर्डर पर से कैसे पास होता है? यहाँ पर होता है तब ना आता है यहाँ पर। बॉर्डर पर सीधे बंदी हो गया, बाकी फिर भी मिलता है यहाँ पर। अच्छा काम किए कि खराब काम कर? काम तो अच्छे किए हुए हैं, बाकी बंदी नहीं ठीक से, वो माना बंदी होगा बाकी मिल नहीं रहा। बाबा ध्यान से सुन रहे हैं, क्या नाम हुआ बाबा? मोहम्मद जनुद्दीन। क्या माहौल है इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर? हाँ कैसे काम किए हैं नीतीश चाचा? ठीक है किए हैं, मिला जुला के। खुश लगता है नहीं है आपको? खुश नहीं है क्या नीतीश चाचा? है ना, खुश है हो जाए। ये बार बिहार में किसको देखना चाहते हैं? चुनाव आ रहा है, किसको देखना चाहते हैं? और चुनाव आएगा तब ना देखा जाएगा हो जाए। बढ़िया ऑप्शन ये बार कौन है बिहार के लिए, नीतीश जी या तेजस्वी जी? चुनाव आएगा तो घड़ी देखा जाएगा हो जाए। को लेके क्या ख्याल? कुछ ख्याल के भी नहीं है। तेजस्वी जी पसंद है? कोई आदमी पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं है। 20 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, ये बार चाहते हैं कि फिर वही रहे कि बदलाव हो इस बार? हाँ बाबा बोलिए, क्या बोले हो जाओ? क्या चाहते हैं ये बार? बाबा कुछ बोल नहीं रहा है, इधर आइए, भैया लोग ही बोलेंगे। हाँ भैया, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सुशील कुमार। 20 साल बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, इस बार कैसे देख रहे हैं? इसी बार भी नीतीश कुमार होगा। इस बार भी होगा? काहे? सामने वाला विपक्ष कहता है कोई कामे नहीं किए। काहे होगा वो तो जनता बताएगा ना। विपक्ष कहता है कामे नहीं किए। चाचा काम कैसे न किया है? रोड स्कूल हर चीज में तो व्यवस्था देवे किया है। व्यवस्था अच्छा दिए। तब आरजेडी को लेके यहाँ पे क्या माहौल? आरजेडी और जेडी में हम सुनाई समझते, देखिए जो जनता काम करता है, जो सरकार काम करता है, उसको पीछे आदमी मरता है। अब आरजेडी फारजेडी के लगे हम सुना यादव तेजस्वी का कौन हम सुना जानते हैं? आप सब नहीं जानते दारू के बारे में? जानते हैं क्या? एक्सपर्ट है कि नहीं भैया, हम नहीं जानते हैं। शराबबंदी हुआ बिहार में? बंदी नहीं है, शराबबंदी कहीं से बंदी नहीं है। हाँ बिल्कुल, होम डिलीवरी मिल रहा है, एक फ़ोन पे मिल रहा है। हाँ शराबबंदी गलत हुआ कि सही हुआ? बंदी नहीं है, ये नहीं है बंदी, कहीं बंदी नहीं है, पूरा फ्लॉप है। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए यही कि दारू, अगर बंदी तो है नहीं लेकिन बहुत गंदा दारू मिल रहा है, शराबबंदी हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए, लिमिट से कहीं अच्छा व्यवस्था से चालू करना चाहिए। अच्छा व्यवस्था से चालू करना चाहिए। हाँ आपका क्या ख्याल है, शराबबंदी रहना चाहिए कि हटना चाहिए? बोलिए ना मर्दे, आप बताइए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कयूम। शराबबंदी को लेके क्या सोच रहे हैं, रहना चाहिए कि हटना चाहिए? हटना चाहिए। हटना चाहिए। उसका फायदा हुआ कि नुकसान होगा? नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि फायदा ही होगा। अच्छा फायदा होगा हटने से। हाँ, क्योंकि इस बाजार के अंदर में जितना भी आदमी है, छोट प्रकार का ही आदमी को पकड़ के ले जाया जाता है यार। हाँ, और पुलिस वाला यहाँ से मतलब अपने आप मनमर्जी काम करते हैं। यहाँ पे अपने गरीबों को देखना चाहिए कि भाई गरीब है, रिक्शा उक्सा चला करके आता है या मेहनत करके आता है या जो भी है करके आता है, तो थोड़ा सा अगर घूम भी ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिहार के अंदर में नहीं है, ये सब जगह है। हाँ, तो इस बार नीतीश चाचा को लेकर क्या माहौल है? माहौल यही है कि हम लोग तो लालू जी का पार्टी, हम लोग लालू जी का ही वोट देते हैं शुरू से एंड तक। हाँ हाँ हाँ, तेजस्वी यादव को सीएम बना के छोड़ना है, क्योंकि वो मतलब एक हिसाब से लोगों को जानते हैं और सुनते भी हैं। हाँ, बीजेपी को लेकर क्या ख्याल? बीजेपी भी ठीक है, क्योंकि गरीब को भी देख रहा है, सबको देख रहा है, वो भी सही है। क्योंकि जो आदमी अपना मतलब गद्दी पे बैठे हुए तो वो भी तो कुछ सोच करके ही कोई निर्णय लेते हैं। हाँ, बेहतर मुख्यमंत्री कौन बिहार के लिए? बेहतर तो अभी नौजवान में ही गिनती आते हैं, वो लालू जी का जो लड़का है वही। हाँ, थोड़ा इधर आइएगा, थोड़ा चाची से बतियाएंगे, इस तरफ आइए। तो चाची 2 मिनट बतियाएंगे। की नाम है? हम लोग से कथी पूछे हो बुआ जी? बताओ ना। हैं? राजकुमारी देवी। कैसन काम लगल ये 20 साल नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार के काम अब कैसन लगल? नीतीश के जे बुझाई छी से काम कलथिन कि न कल? गरीब वाला काम तो जे होई छी से ठीके ठाक होई छी। फायदा होले उनका सरकार में कि ना भेले गरीब के? अब गरीब के लेल तो फायदा होबे करे छी। फायदा होले तो होले के लाभ मिललक कि ना मिललक? मिले छी तो कथी, राशन पानी तो मोदी सरकार देबे करे छी, लोग खइबे करे। सरकार से फायदा हो। एक बार वोट केकरा देबै? अब वोट भी जकरा भाग भविष्य में होते ओकरा मिल जाती बुआ। गांव से लेकर मिलता है हैं ना, बिहार में 1200 का सिलेंडर है। आप बताइए भैया।
क्या नाम है भैया? आदित्य कुमार। 20 साल कैसा लगा नीतीश चाचा का बिहार में काम? ऐसे तो मिला जुला के ठीक। किसको चाहते हैं बिहार में? बिहार में तो मोदी अभी है नंबर 1 में है, मोदी है अभी। हाँ। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? राकेश कुमार सिंह। 20 साल बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, अब क्या ख्याल है बिहार वालों का, मीनापुर वालों? नीतीश कुमार। काम बढ़िया किया। कौन सा काम उनको ज़्यादा अच्छा लगा? सब काम उनका दिख रहा है। कौन सा काम? बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम किए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को लेकर क्या ख्याल है? एक मौका मांग रहे, कह रहे युवा हूँ। वो भी ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को नीतीश कुमार पर विश्वास है। मुख्य मुद्दा मीनापुर का क्या रहने वाला है इस चुनाव में? महंगाई, बेरोजगारी, शराबबंदी, क्या है? रोजगार हमें। बेरोजगारी। सर 1 मिनट रुक जाइए, क्या नाम हुआ सर? प्रभात कुमार शाही। मीनापुर में मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? विधानसभा चुनाव आने वाला है। विकास चाहिए, दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? विकास चाहिए जी। 10 साल से आरजेडी के विधायक है, काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ। इसमें बदलाव होगा या वही है? निश्चित तौर पर बदलाव होगा। बदलाव होगा निश्चित तौर पर। बिहार में किसको देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। और बीजेपी उनके साथ है, तो अकेले देखना चाहते हैं या साथ ठीक है? बीजेपी अकेले हो जाते तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया अकेले हाँ, हो जाए। अकेले हो जाते। क्या नाम हुआ सर? विक्रम हो तो नीतीश जी को लेकर क्या ख्याल है? नीतीश जी तो ठीक है, लेकिन मिला जुला के ठीक है, उतना नहीं है। ठीक है नीतीश। हाँ, उतना नहीं है। ये बार नीतीश जी फिर आ रहे हैं कि जा रहे हैं चाचा? जा रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ चाचा जा रहे हैं। हाँ, कौन आएगा? तेजस्वी यादव जी। तो आपने सुना मीनापुर के लोगों ने क्या कुछ कहा है यहाँ के मौजूदा 10 साल से जो आरजेडी के विधायक है उनको लेकर। इसके अलावा मीनापुर जो कभी किसी ज़माने में नक्सलाइट एरिया कहलाता था, नक्सलियों का यहाँ दबदबा था, उसको लेकर लोगों ने क्या कहा कि वो काफ़ी पुरानी बातें हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं है। वहीं मौजूदा सरकार को लेकर लोगों ने कहा है, बीजेपी को लेकर यहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा, आरजेडी को लेकर भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर लोग जो है थोड़े ज़्यादा यहाँ भड़के हुए थे। अभी हमारे पीछे जिनकी प्रतिमा आप देख रहे हैं, अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जनक सिंह की ये प्रतिमा है और ये मीनापुर का गोलंबर है। फिलहाल एनएमएफ न्यूज़ के कौन बनेगा सीएम के इस वीडियो में मीनापुर विधानसभा से इतना ही। धन्यवाद।